चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीड एंड पेस्ट कंट्रोल के बारे में। तो स्वागत करते हैं आप सभी का हम अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेश बहुत में। तो दोस्तों, आज की वीडियो देखिएगा, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उसका ये लास्ट पॉइंट है, जो कि एग्रीकल्चर का एक पार्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी बनता है ये पेपर में। ठीक है, एक दो नंबर इसमें से पूछ लिया जाता है कभी कभार। तो आप ढंग ढंग से सुन लीजिएगा और उसके बाद आप अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, देखा, आज की वीडियो है वीड एंड पेस्ट कंट्रोल, यानी कि जो वीड मीन्स होता है खरपतवार, एंड पेस्ट मतलब जितने भी कीड़े कूड़े लगते हैं उनका किस प्रकार से कंट्रोल करना है, उसी पे इन्होंने पूरा पॉइंट बनाए हैं। ठीक है, फर्स्ट इन्होंने दिया था प्रिंसिपल ऑफ वीड कंट्रोल, इसका बारे में बताना है और इसके क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। देन कौन से मेथड होते हैं जिससे कि वीड का कंट्रोल किया जाता है, जैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है, जो देखिएगा आप सिलेबस को देख लीजिएगा, अपने हाथ में उठा लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग हम आपको आगे ले जाएंगे। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है, मैकेनिकल कंट्रोल क्या होता है, और साथ ही साथ जो रासायनिक कंट्रोल नियंत्रण क्या होता है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन आएगा उसको प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इसी टाइप की आगे वीडियो हम आपको जल्दी से जल्दी पहुंचाएंगे और उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए, इसलिए आप क्या करेंगे, उसको प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो में। ठीक है, फर्स्ट उन्होंने दिया है वीड एंड पेस्ट कंट्रोल में प्रिंसिपल ऑफ वीड कंट्रोल। देखिएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि क्या सिद्धांत है वीड कंट्रोल के, क्यों हम वीड को कंट्रोल करते हैं, पहले हमें जानना चाहिए। देखा, पहले वीड क्या होता है, इसे उठाने से पहले हम थोड़ा वीड के बारे में थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं कि खरपतवार होता क्या है। देन हम उसके प्रिंसिपल आपको बताएंगे कि क्यों हम इसका कंट्रोल करते हैं। ठीक है, चलते हैं स्टार्ट। पहले वीड होता क्या है, चलेगा। तो दोस्तों, वीड साइंस होता है, वीड विज्ञान का। वीड क्या होता है, खरपतवार। देखिएगा, कुछ पॉइंट हमने बनाए तो आप इनको रट के चल लेंगे। ऐसे पौधे जो किसी स्थान पर बिना बोए क्या होते हैं, उग जाते हैं, अपना आप ग्रो कर जाते हैं। उनको हम कोई डिज़ायर नहीं होते हैं, मतलब डिज़ायरेबल नहीं होते हैं, लेकिन वो क्या अपना आप ही उग जाते हैं। और जिनकी उपस्थिति में जो हमारी मेन क्रॉप होती है उसको क्या बेनिफिट की अपेक्षा क्या अधिक क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। लाभ नहीं मिल पाता, लेकिन हानि क्या अधिक हो जाती है। ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है, वीड कहा जाता है। देखिए, आप लोग भी जानते हैं और हम लोग भी समझते हैं। अगर धान की फसल है, हमने धान की खेत बोए हैं और उसके बीच में दो चार मक्के के पौधे उग जाए तो वो क्या कहलाएंगे। आप इसको कमेंट बॉक्स में जाके आंसर ज़रूर दें, इसलिए हमने ये क्वेश्चन पहले ही उठा लिया है। ठीक है, अगर देखिए, मक्का भी मेन क्रॉप होती है, आप सभी लोग जानते हैं, और मक्का भी क्या है, आपकी खरीफ सीजन की क्रॉप है, और साथ ही साथ राइस भी क्या खरीफ सीजन का ही क्रॉप है। ठीक है, यदि मक्के के बीच में हम बता रहे हैं आपको, यदि यदि धान के बीच में मक्का का पौधा उग जाए, उस वीड को, उस खरपतवार को क्या, उस मक्के के पौधों को कौन सा वीड कहा जाएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दे। ठीक है, वीड आप लोगों को हमने डेफिनेशन बता दी। ऐसे अवांछित पौधे जो क्या बिना बोए उग जाते हैं, जिनको हम बोते नहीं है, और जिनकी उपस्थिति में फसलों को क्या लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है, उसको ही खरपतवार कहते हैं। दो बार इसलिए बताएगा, आगे आपको फिर वीड का, खरपतवार का मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, द टर्म्स वीड वॉज फर्स्टली यूज्ड बाई जेथरो टुल। जो वीड शब्द दिया था ना सबसे पहले, तो वो किसने दिया था, जेथरो टुल ने दिया था। नोट करते चलिएगा और अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, या पहले एक बार दो बार वीडियो को सुन लीजिएगा, उसके बाद अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा। टर्म्स किसने दिया था वीड सबसे पहले, जेथरो टुल ने दिया था। अब जेथरो टुल यानी कि जो जीरो टिलेज है, एक जीरो टिलेज मतलब होता है मिनिमम, जीरो टिलेज का मतलब होता है जीरो जुताई करना, मतलब। ठीक है, समझ लेंगे, हम बताएंगे आपको जब टिलेज ऑपरेशन चलेगा उसके बाद हम आपको समझाएंगे। जीरो टिलेज शब्द, जो जीरो टिलेज शब्द दिया, और साथ ही साथ हॉर्स होइंग हस्बेंड्री एक बुक है, वो किसने लिखी थी, ये भी जेथरो टुल ने भी लिखी थी। जेथरो टुल, ठीक है, उन्होंने ही लिखी थी। ठीक है दोस्तों, हॉर्स सोइंग का भी पेपर में पूछ लिया जाता है, हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री किसने लिखी थी, तो वो जेथरो टुल ने लिखी थी। ये क्या है, एक बुक है। जीरो टिलेज शब्द भी किसने दिया था, और वीड शब्द किसने दिया था, जेथरो टुल के द्वारा दिया गया था। खरपतवार विज्ञान के पिता भी, यानी कि फादर ऑफ वीड साइंस भी, इसलिए क्या जेथरो टुल को ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये दो चार
क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और इसलिए हम थोड़ा इनके डिटेल में जाने से पहले थोड़ा हल्का हल्का आपको बता देते हैं। खरपतवार द्वारा उपज में जो प्रोडक्शन होता है फसलों का, सर्वाधिक नुकसान सीधी बुआई वाले धान की फसल में होता है, जो डायरेक्ट सीडेड होते हैं। समझ रहे हो आप, उस जिसकी हम नर्सरी नहीं उगाते हैं, और नर्सरी नहीं उगाते हैं, सीधे क्या धान के बीज को बुआ के खेत सीधे धान के बीज को बो देते हैं, उसमें अधिक खरपतवार उगता है, जिस कारण उसका लॉस 60% के लगभग हो जाता है। आपको परसेंट करने की याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम समझा रहे हैं। सबसे अधिक किसको, डायरेक्ट सीडेड जो राइस होता है उसमें सबसे ज़्यादा वीड को नुकसान देता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। जो धान की फसल है ना, सर्वाधिक धान की फसल में यूज हर्बिसाइड का होता है। जो खरपतवार, हर्बिसाइड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यानी कि जो खरपतवार नाशी होते हैं उसको हर्बिसाइड भी कहा जाता है। तो हर्बिसाइड का यूज सबसे ज़्यादा किस में किया जाता है, धान की फसल में ही किया जाता है। ठीक है, और धान की फसल में भी सबसे ज़्यादा नुकसान डायरेक्ट सीडेड राइस में किया जाता है। यदि आपको अभी तक सीधी बुआई या नर्सरी प्लांटिंग आपको नहीं पता, तो हमारी जो एक वीडियो है राइस क्रॉप के बारे में, धान की खेती के, उसमें जाके आप लिंक में आपको शेयर कर दूंगा, तो धान की आप वीडियो भी देख लेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सर्वाधिक हर्बिसाइड यूज गेहूं में होता है। जो सबसे ज़्यादा गेहूं में कौन सा यूज होता है हर्बिसाइड, कहने का मतलब सबसे ज़्यादा तो धान की फसल में हुआ, लेकिन गेहूं में सबसे ज़्यादा, गेहूं में क्या होता है, वीट जो क्रॉप होती है उसमें आइसोप्रोटीन नामक जो हर्बिसाइड है सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। वीट में सबसे ज़्यादा आइसोप्रोटीन नामक हर्बिसाइड यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बेसिक चीज़ है आप लोगों के लिए, हर्बिसाइड यूज्ड इन इंडिया। अगर अब बात करें खरपतवार नाशी की, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो यूज करता है वो पंजाब हमारा प्रदेश करता है, पंजाब प्रदेश करता है। जबकि संसार की बात करें, सबसे ज़्यादा खरपतवार नाशी का प्रयोग जापान में किया जाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक इसलिए आपको थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा कंप्लीट बहुत ज़्यादा डिटेल में उन्होंने एक स्पेशल से ही वीड का टॉपिक दे दिया है, खरपतवार का टॉपिक दे दिया है। तो हम कोशिश करेंगे आपको थोड़ा इसका डिटेल में भी अध्ययन हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिएगा, इतना हमने आपको बता दिया थोड़ा बेसिक वीड साइंस के बारे में। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा, अब चलते हैं डायरेक्ट कि खरपतवार को प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ वीड कंट्रोल। देखिएगा दोस्तों, जो सिद्धांत होते हैं वीड कंट्रोल के, यानी खरपतवार कंट्रोल क्या क्या होते हैं, क्यों हम वीड कंट्रोल करते हैं। देखिएगा, अभी हमने आप बताया कि वीड कंट्रोल क्यों करते हैं, क्योंकि मेन फसल जो हमारी क्रॉप होती है उसको नुकसान देता है बहुत ज़्यादा। इस कारण क्या हो, हम कुछ सिद्धांत अपनाते हैं कि किस प्रकार से हम इनका कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो सिद्धांत में इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हैं, जैसे प्रिवेंशन मेथड, यानी कि हम उसको पहले ही रोक देते हैं वीट को, यानी खरपतवार को फसल में आने से पहले ही, यानी कि जो फसल में ना लगे, इसलिए हम उसको पहले इस प्रकार से कुछ काम करेंगे कि वो पहले ही रुक जाए और हमें उसका कोई कंट्रोल करने की ज़रूरत ना पड़े। प्रिवेंशन के एक जगह से जैसे हम दूसरी जगह ले जाते हैं किसी सीड को, या किसी भी हम खुद आते हैं तो वीड का बीज ना आए, यानी खरपतवार का बीज ना आए, तो प्रिवेंशन कर देते हैं उसको। प्रिवेंशन मतलब होता है रोकना, उसको हम पहले ही रोक देंगे। ठीक है दोस्तों, देखा प्रिवेंशन में क्या पॉइंट दिए हैं, तो ये लिखा है, नए एरिया से लाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। अगर हम किसी एक जगह से दूसरी जगह बीज का हमने बता दिया है, तो उसमें कुछ हम सावधानी बरतेंगे। वीड जर्मिनेशन पहले रोकना होगा, या हम क्या करेंगे, अगर वीड खरपतवार जर्मिनेशन हो रहा है, कि वीड हमें लग गए तो जर्मिनेशन ना हो, इससे पहले ही हम इसको क्या करेंगे, रोकना पड़ेगा वीड, नहीं तो वो फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान दे देगा। ठीक है, यूज ऑफ वीड फ्री क्रॉप सीड, ऐसे बीजों का प्रयोग करेंगे जो क्या हो, जिसमें वीड ही ना हो, खरपतवार ना हो, यानी कि 0.1 के लगभग, अगर इससे अधिक है तो वो काफ़ी नुकसान देगा। ठीक है दोस्तों, इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। सीड सर्टिफिकेशन का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो प्रमाणित बीज होगा उसको ही हम खरीदेंगे, उसको ही बोएंगे, तो उससे ही क्या एक वीड प्रिवेंशन हो जाएगा, पहले ही रुक जाएगा। हमें किसी
गुड़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही हमें अधिक मतलब कहने का मतलब अधिक गुड़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अधिक रसायनों को यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। FYM वीड फ्री सीड होना चाहिए। जो खाद हम यूज करेंगे उसमें कोई वीड ना हो, कोशिश करेंगे कि उसमें कोई वीड का बीज ना हो। ठीक है। प्रॉपर क्रॉप रोटेशन करेंगे, क्या करेंगे, सही क्रॉप रोटेशन करेंगे, फसल चक्र का प्रयोग करेंगे सही ढंग से। ये प्रिवेंशन कुछ तरीके हैं पहले ही रोकने का, ताकि खेतों में ज़्यादा वो ना आए, क्या खरपतवार ना आए। ठीक है। ये क्या था, क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस थे ये कुछ चीज़ें। तो आई होप आपको हमने बेसिक चीज़ आपको बता दिया है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं, ये क्या थे, प्रिवेंशन मेथड। इसको रटने की जरूरत नहीं, बस समझ जाइएगा। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि किस मेथड क्या आता है, तो ये प्रिवेंशन होता है, यानी कि पहले ही रोक देना। ठीक है। इसलिए हमने आपको थोड़ा डिटेल में समझाया है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, कल्चरल। ये यानी कि जो सेकंड पॉइंट इसमें प्रिंसिपल है, क्यूरेटिव मेथड, यानी कि किस प्रकार से हम इसको क्योर करें। ठीक है। इसमें भी क्या, इरिडिकेशन और देन कंट्रोल। पहले क्या करेंगे, अगर वीड आ गया है तो जड़ से ही हम इसको क्या निकाल देंगे, उखाड़ देंगे, इरिडिकेट कर देंगे। ठीक है। उसको फेंक के उसको जला देंगे या कुछ भी कर देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से इरिडिकेशन इसमें इसके अंतर्गत आता है। सेकंड है कंट्रोल। कंट्रोल में क्या है दोस्तों, अगर यदि वीड, अब तो आ गया वीड, खरपतवार खेतों में लग चुका, अब किस प्रकार से इसका कंट्रोल करें। ठीक है। इसके अंतर्गत जैसे रासायनिक मेथड क्या क्या है, बायोलॉजिकल मेथड क्या क्या है, हैंड कहने का मतलब मैकेनिकल क्या क्या है, इसके अंतर्गत ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको थोड़ा बेसिक जानकारी वीड की, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ वीड की समझ में आई होगी। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट बता दीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों, कल्चरल दिखेगा। क्यूरेटिव मेथड में भी क्या थे, अलग अलग टाइप के मेथड होते हैं। ठीक है। मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल, खरपतवार नियंत्रण की विधियाँ। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, आज के लिए हम आपको यहीं पे रोक देते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल की, क्या क्या मेथड होते हैं, जैसे कल्चरल मेथड क्या क्या हो गया। ठीक है। और कौन कौन, जैसे हैंड वीडिंग क्या क्या हो गई, इसमें ये सब चीज़ें आ जाएगी। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसको नई टॉपिक के साथ ले चलेंगे। तो दोस्तों, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो की तरफ बताएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।